प्रैक्टिस। देखिए मेंस प्रैक्टिस में क्या है कि यहाँ पे एक चीज मैटर करता है, दैट इज राइटिंग। राइटिंग नोट इन सेंस की बस आपको लिखना है ना, कि जैसे क्वेश्चन राइटिंग है ना, इसको बढ़िया से लिखिए, क्वेश्चन राइटिंग। और क्वेश्चन राइटिंग मतलब क्या, सबसे पहले लिखने के लिए तो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, भूसा। जब तक दिमाग में कुछ भूसा है नहीं, निकालोगे कैसे बाहर, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको डर लगता है क्वेश्चन लिखने से, तो राइट डाउन छोटे छोटे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए कि जैसे रिट्स पे है ना, तो रिट्स पे क्वेश्चन छोटा सा बनाइए कि भारत के संविधान में रिट्स का इतना महत्व क्यों है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन जो लॉजिकल हो, ऐसा नहीं कि बस रिट्स बता दो कि रिट्स को एक्सप्लेन करो, ये नहीं पूछेगा। आप लोग शायद यूपीपीसीएस में पूछता होगा ऐसा क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो कि रिट्स का संविधान में इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, बताइए, इस पे कमेंट कीजिए कि परिभाषित कीजिए। तो उसको फिर आप थोड़ा सा रिट्स के बारे में इंट्रो बताइए, ठीक है ना, थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए। इंट्रो में क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं, ठीक है, इसमें बड़ी सुंदर सी चीज है। जैसे मैं आपसे रास्ते में मिलूं, ठीक, तो मैं वहां पे आपसे 2 मिनट के लिए मिलूं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। इंसान तो है ही, आप मेरे को देख रहे हो, थोबड़ा देख रहे हो, लेकिन मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तो मैं थोड़ा आपके अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा नाम जितेंद्र है और मैं इस ईयर के स्टूडेंट हूँ, ये काम करता हूँ और करेंटली ये कर रहा हूँ, लाइक दैट। ठीक, तो इंट्रो में थोड़ा सा रिट्स के बारे में, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि रिट्स का इंपॉर्टेंस क्या है संविधान में, इसके बारे में बताओ। ठीक, तो आप इस चीज से शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रिट्स के बारे में बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि रिट्स हमारे संविधान की आत्मा है, इनके बिना संविधान एक फीका और लिखा कागज की तरह है। ठीक है, इतना लिख दे यार, तो गुड इंट्रोडक्शन यार, इतना आप कह दिए। उसके बाद इसमें आपसे रिट्स के बारे में नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन मस्ट अंडरस्टैंड, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये बताओ आप कि रिट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब उसी कंटेक्स्ट में आप क्या है कि एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन बना दिए कि संविधान की आत्मा है रिट्स, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं, और रियली बात सही भी है कि अगर रिट्स ना हो तो फिर सारा कानून ऐसा ही धरा के धरा है। ठीक है ना, कोई किसी को कुछ भी कर सकता है। इतना इंट्रो देने के बाद फिर आप इसके जो इम्पोर्टेंस है ना, बॉडी जिसको बोलेगा, तो उस बॉडी में इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस, उसके बारे में बात कीजिए। अब इम्पोर्टेंस कैसे कैसे है उसको एग्जांपल देके समझाइए कि मान लीजिए कि हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, कोवेडेंटो है और बाकी सेटियोरारी है, जो 5 के 5 रिट्स है। इसके थ्रू क्या है कि हमारी जुडिशरी है वो हमारे सरकार के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, पर्सन्स के ऊपर, किसी व्यक्ति, कंपनी के ऊपर क्या है कि कंट्रोल करती है, या जिला न्यायालय के ऊपर या लोअर हाई कोर्ट के ऊपर क्या है कंट्रोल रखती है, ताकि वो अपना ड्यूटी तरीके से परफॉर्म करे। उसके इंपॉर्टेंस को एक एक करके आप पॉइंट्स में बताइए कि एक ये इंपॉर्टेंस हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। उसके बाद थोड़ा सा कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूजन, है ना, संक्षेप में लिख दीजिए कि इस सारे बात कहने का मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ लास्ट में थोड़ा संक्षेप में बता दूँ मैं कि इन सभी कहने का मतलब क्या है कि अगर संविधान में रिट्स ना होता तो हमें वो सारे अधिकार ना मिलता जो मिलना चाहिए। ठीक है ना, फिर कानून नियम बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना कर दीजिए, बल्ले बल्ले, इतना तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो आंसर्स है, उस क्वेश्चंस है, उसके थ्रू लिखिए, प्रयास कीजिए, अपने अंदर के फियर को खत्म कीजिए
और फिर वो सारे क्वेश्चंस जो PYQ पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर है जो, उस PYQs को उठाइए और फिर एक एक करके उसको लिखते जाइए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। जैसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है और आप अपना मम्मी के नाम बता दे, पागल हो गया है। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या है कि आंसर किया जाता है ना। और लिमिटेशंस के थ्रू, वर्ड लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए कि अगर कह रहा है कि 200 शब्द में इस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक, तो कम से कम 20 शब्द में, 10 शब्द में क्या है कि इसका इंट्रो लिख दीजिए, ठीक है। 20 से 30 शब्द में वो हो गया, 15-20 शब्द में, है ना। फिर उसके बॉडी में जो बाकी शब्द बचा कि 100-150 शब्द में इधर लिख दीजिए और थोड़ा बहुत 10-20 इधर लिख दीजिए। 200 कहने का मतलब क्या है कि 200 गिन के मत लिखो, 180 से लेकर 200 के आसपास या 210 के आसपास इतना लिखो ना, आगे पीछे, ठीक है। अब इतना शब्द आएगा कहाँ, इतना शब्द आएगा समझ के, है ना। उसके जैसे मैंने बताया कि अब रेट्स की इंपॉर्टेंस पूछेगा तो पांचों के पांचों जो रेट्स है उसके बारे में बताओगे कि देखो भैया आपका जो हेबियस कॉर्पस है इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, मैंडमस है इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोहिबिशन है इस तरीके से है, शटियोरारी इस तरीके से है, को वारंटो इस तरीके। अरे 5 को ये जब एक्सप्लेन करोगे किसी भी क्वेश्चन में तो 200 शब्द नहीं होगा, तो 1000 शब्द लिखा जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल दीजिए, जजमेंट है तो जजमेंट लिख दीजिए, है ना, कि इसमें ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे ऐसे होता है जी, आपको क्यों नहीं समझ में आता है जी। तो पता पहले कीजिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि आपके दिमाग में पहले भूसा होना चाहिए लिखने के लिए। तो आपके पास पहले कंटेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी तो लिखोगे ना, है ना। जैसे मैं कहूं कि बताओ आसमान से एक सितारा गिरा, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है भारत के GDP के लिए। अब जान भी ना करोगे उसका केमिकल कंपोजिशन है क्यों नहीं, कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, क्या है नहीं है, कहाँ से लिखोगे आप। तो पहले यू मस्ट नो अबाउट द टॉपिक, क्वेश्चंस, उसके बाद आप शुरू कीजिए।